तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 7 या 8 है, ठीक है। आप देख लीजिएगा। इस पार्ट का समझ लीजिए कि कोई लास्ट आपका पार्ट है। इसके बाद गद खंड में आपका शुरू हो जाएगा। अगला पार्ट रहेगा नेताजी का चश्मा, जिसके एक टॉपिक से लगभग 10 या 12 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट को टॉपिक रहेगा अगला। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पार्ट से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिस टॉपिक का नाम है, पाठ का नाम है संगतकार, जिसके लेखक है मंगलेश डबराल। आइए थोड़ा बहुत मंगलेश डबराल जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मंगलेश डबराल जी का जन्म, 1 मिनट कलर चेंज करता हूँ, का जन्म 1948 के टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में काफल पानी गांव में हुआ था और शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। ठीक, इतना ही समझ लीजिए। और मेन इनका पूछेगा तो जन्म पूछेगा, कब हुआ था, बस। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लिखा है पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या पीडीएफ चाहिएगा तो मैं पीडीएफ अगर चाहिएगा इसका आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 95075409 पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, और बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, मंगलेश डबराल जी का जन्म कब हुआ था? तो मंगलेश डबराल जी का जन्म 1948 में हुआ था, उत्तराखंड के टिहरी गांव में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में अस्त शब्द का अर्थ क्या है? तो संगतकार कविता में अस्त का अर्थ है समाप्त। ये सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहता है, प्रसिद्ध कलाकार के पीछे सहायकों का योगदान होता है, सहायक कलाकार भी का भी सम्मान करना चाहिए। ए और सी बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में संगतकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर, मुख्य कलाकार की सफलता में संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही है। संगतकार के सहारे ही वह अपनी भूल ढकता है, ये भी सही है। संगतकार के बिना मुख्य कलाकार की विजय संभव नहीं है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता के आधार पर संगतकार समाज में किस किस रूप में हो सकता है? तो इनके आधार पर किस किस समाज में कैसा कैसा संगतकार हो सकता है? तो 5वां का राइट आंसर होगा, नाटक में, नृत्य में, संगीत में, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जहाँ उपरोक्त सभी और ए और बी दोनों ऐसा ऑप्शन रहे, वो अधिकतर सही होता है, लगभग 90%। आप लोग वही कीजिएगा, तुक्का लगाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में कवि के अनुसार सह गायक या वादक को क्या कहा जाता है? इन वादक को क्या कहा जाता है? संगतकार के बारे में ही पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है संगतकार, जिसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलेश डबराल ने कौन सी विधा की रचना की है? तो इसका राइट आंसर अभी मैं आपको बताया, कविता, डायरी, अनुवाद। जहाँ ऐसा ऑप्शन रहे उपरोक्त सभी, आप यहाँ भी और परीक्षा में बिल्कुल निसंकोच मारिएगा, आपका लगभग 99.99% क्वेश्चन सही होगा वाला। मेरी बातों को याद रखिएगा। इस एग्जाम से पहले मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि तुक्का कैसे मारा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे समेटता हो मुख्य समान, संगतकार कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार आपको देखिए हर टॉपिक में मिल रहा है। इसका फिलहाल तो आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार की आवाज़ की क्या विशेषता है? तो उनकी आवाज़ की विशेषता क्या थी, आपको पता है? मनोरम, कमजोर, कांपती हुई। देखिए यहाँ पर आगे उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में कवि के अनुसार तार सप्तक किसे कहते हैं? भाई लिख लीजिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन, एकदम 100% क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिए, ठीक है। और इसका आंसर होगा सरगम के उच्च स्वर को। सरगम के उच्च स्वर को कवि के अनुसार तार सप्तक कहा जाता है, सरगम के उच्च स्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में उसका गला में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उसका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मुख्य गायक के गला के लिए। अब भाई गाना गाइएगा तो गला, किसी भी गाने को लिए बोलने के लिए गला बहुत जरूरी है। वही एक गला है, गला जो गर्दन नेटी के नीचे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संगतकार कविता में संगतकार किसको सहयोग करता है? तो किसको सहयोग करता है? मुख्य गायक को सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। ठीक है, यात्रा अधिकतर हिंदी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, जूम करते हैं इसको। संगतकार कविता में कवि के अनुसार यह नौसोखिया शब्द किसकी ओर संकेत करता है? लिख लीजिएगा, 110% छपेगा क्वेश्चन इस बार, एकदम 110% छपेगा। इसका राइट आंसर होगा मुख्य गायक के बचपन की ओर नौसोखिया शब्द गायक के बचपन की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता के आधार पर किस कारण गायक की प्रेरणा सांस छोड़ने लगती है? किस कारण छोड़ने लगती है? 15 का राइट आंसर इज ए उच्च स्वर में गाने के कारण उसकी सांस छोड़ने लगती है गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देती है? तो अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? संगतकार के बारे में पढ़ रहे हैं। इज द राइट आंसर संगतकार। देखिए, ज़्यादा घुमा फिलाकर इधर उधर करके हमें पढ़ाने नहीं आता है। ठीक है, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो आपको एकदम बिल्कुल सही आंसर है। और बिल्कुल भाई क्वेश्चन टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, उसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि जब समझ सकते हैं कितना मेहनत एक वीडियो को 10 मिनट का वीडियो देखने के चक्कर में मेरा 1 घंटा वीडियो समय बर्बाद होता है। ठीक है, सर लाइक सब्सक्राइब में कभी मत कीजिएगा दोस्त मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता के आधार पर संगतकार अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठने देता क्योंकि, अब क्यों नहीं उठना देता है उसका आंसर होगा वह मुख्य गायक के स्वर को ऊंचाई और बल देता है। मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना उसके लक्ष्य के विरोध है। देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों इज द राइट आंसर हो, जैसे मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने किस प्रकार की संवेदनशीलता विकसित करने का प्रयोग किया है? तो क्यों किया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 2 लघु से लघु सहयोग श्रम की प्रतिष्ठा। देखिए, जहाँ ए और बी रहा और उपरोक्त सभी रहा, आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर आंसर मारिएगा, आपको 110% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में संगतकार मुख्य गायक को कब तसल्ली देता है? तो कब तसल्ली देते हैं? देखिए, जब गायक की आवाज़ डूबने लगती है, बिल्कुल सही। जब गायन की इच्छा समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही। जब गायक का उत्साह मंद होने लगता है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, सही होगा इसका उपरोक्त सभी। संगतकार कविता में राख जैसा किसे कहा गया है? लिख लीजिएगा, 110% क्वेश्चन है वाला छपेगा एग्जाम में। किसे कहा गया है? 20 का राइट आंसर गायक को। अब गायक के बारे में पढ़ रहे हैं, संगतकार तो गाने से संबंधित है। कविता में राख किसे कहा गया है? गायक को। ये रहा आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में संगतकार का स्वर कब मुख्य गायक के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी ऐसे पढ़ लीजिए। मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, मुख्य गायक शक्ति मंद पड़ने लगती है, मुख्य गायक में उत्साह कम होने लगते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, मैंने आपको लगभग 8 या 7 या 8 क्वेश्चन पूरे मतलब टॉपिक पढ़ा दिया। ठीक है, लगभग मैंने क्वेश्चन आपको एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन है तो मान लीजिए 8 टॉपिक पढ़ाया, 150 प्लस क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया। इस 150 में आप हिंदी पेपर 2 में इस जितना टॉपिक पढ़ाया मठ में, इसमें आपको लगभग 25 या 30 सवाल मिलेंगे। तो 110% आपको 30 सवाल क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होगा तो 30 नंबर अपना बेकार है आपका। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता दिया, एक बार और लिख दे रहा हूँ, 95 070 54 096। ठीक है, 95 070 54 096 मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, किसी को PDF चाहिएगा तो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद।